बेशन, इसमें जो आपका नर्वस सिस्टम यानी कि आपका दिमाग और उस हराम मगज का जो सिस्टम है वो इस हिस्से के मसल्स को इनहिबिट यानी कि रोक देता है कॉन्ट्रैक्शन से, यानी कि वो मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपको घुटने पे पेन महसूस होगा, क्योंकि आपके लिगामेंट का इशू होता है। उसके बाद क्या है कि उससे पेन एंड स्वेलिंग होती है। सो हम इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई भी होती है आपकी मसल एक्टिवेशन की, उसको पहले दूर करते हैं, जो हम करते हैं मसल स्टिमुलेशंस के साथ। उसके बाद हमने एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं कॉर्ड स्ट्रेंथनिंग की। जब तक आपके क्वाड्रिसेप मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी तब तक आप अपनी रिगेन नहीं कर सकते प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, स्टेबिलिटी, वॉकिंग एंड जंपिंग एबिलिटीज़। सो इसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट क्या हैं कि वो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज डिज़ाइन करते हैं क्वाड्स मसल्स के लिए, जिन्हें हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं कि हम घुटने के नीचे एक तकिया रखते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि वो इसको दबाए। इसको दबाने से क्या होता है कि आपके क्वाड्रिसेप मसल्स एक्टिवेट होते हैं और उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अब देखिए कि हमने इनको जो है वो क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन स्टार्ट करवाई। क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन के अंदर हमने जो है वो इनको कहा कि आप हमने पाँव के नीचे तकिया रखा और साथ में हमने जो है वो इनको कहा कि उसको दबाएं। अब इसको दबाने से क्या होता है कि आपके क्वाड्स एक्टिवेट होते हैं। सो इस एक्सरसाइज को जो आप देख रहे हैं ये हमने इसके अंदर अलर्टनेस की, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमने जो है वो डायनामिक एक्सरसाइजेस की तरफ भी जाना होता है, यानी कि आपकी जो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है उसको हमने बेहतरी की तरफ लेकर आना होता है, ताकि आपकी बॉडी की मैकेनिक्स बेहतर हो, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बेहतर हो। देखिए 2 से 3 एक्सरसाइजेज इसमें जो मेन है वो आपको को बताई गई हैं क्वाड्रिसेप्स की। नंबर 1 क्या है कि आपने घुटने के नीचे तकिया रख के उसको दबाना है। नंबर 2 में आपने दबाकर आगे से अपनी टांग उठानी है। नंबर 3 में आपने वो तकिया जो है वो आपने पाँव के पीछे रखना है और अपनी पूरी टांग दबानी है। इन 2 एक्सरसाइजेज में हम कर क्या रहे होते हैं, हम क्वाड्रिसेप्स की और साथ में हम हैमस्ट्रिंग की भी स्ट्रेचिंग्स कर रहे होते हैं और साथ में स्ट्रेंथनिंग। देखिए वीकनेस अगर क्वाड्स में आ गई है तो वो आपकी नी एक्सटेंशन को लिमिटेड कर देती है, और अगर आप अपना प्रॉपर रिहैब नहीं करवाते, अपनी प्रॉपर अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आप रिकवरी के दौरान नहीं करते, तो आपको स्टिफनेस फेस करनी पड़ती है। तो वो स्टिफनेस से बचने के लिए आप प्रॉपर अपनी फिजियोथेरेपी जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दें। देखिए अगर आप अपनी फुल रेंज का अचीव करना चाहते हैं सो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास। फिजियोथेरेपिस्ट आपको जो है वो असेस करेंगे आपकी नी की कंडीशन, आपकी नी की रेंजेस, आपकी नीज के अंदर अगर कोई उनको प्रॉब्लम फेस महसूस हो रही है कि अगर वहाँ पर कोई जो है वो स्कार फॉर्मेशन हुई है या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है जो आपको हिंडर कर रही है रेंज ऑफ मोशन अचीव करने में। सो फिजियोथेरेपिस्ट उसमें क्या करते हैं कि आपके नी के अंदर जो रेंज ऑफ मोशन की डिफॉर्मिटी आ गई है, यानी कि आपका नी पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो उसमें वो हेल्प करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि आपके